फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस जो कि टोटली रिवीजन बेस्ड वीडियो होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों का बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है और फिर बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। ये दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को रिविजन बेस्ड वीडियो जो है वो साइंस का आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वो यह कह रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म जो है वो एक बीमारी है। तो यह जो है वो किस चीज़ की बीमारी है? आंखों की बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंखों की। आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो यह जो है वो तांबा का खनिज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा का। आगे कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग जो है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। आगे है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? तो मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। आगे कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि न्यूरॉन जो है वो इकाई है। तो न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका उत्तक का इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका उत्तक का। आगे कह रहा है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है वो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। आगे कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में सबसे ज़्यादा विशाल भंडार है वो है थोरियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। आगे कह रहा है कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है। तो मानव आँख पर की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। आगे कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है? तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक जो है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ जो है वो है तो विटामिन और खनिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन और खनिज। आगे कह रहा है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विशिष्ट उष्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आगे है कि टंका सोल्डर जो है वो किसका मिश्रण होता है? तो सोल्डर जो होता है वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, सीसा और टीन का। आगे कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस जो है वो प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है वो प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो यह उपकरण जो है वो विद्युत मोटर कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने के बाद बर्तन का जल स्तर वो क्या होगा? तो बर्तन का जल स्तर जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है। इससे बनी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इससे बनी प्रतिबिंबों की संख्या होगी इनफाइनाइट यानी कि असंख्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि एसएआरएस बीमारी में अक्षर ए जो है वो निरूपित करता है। तो एसएआरए होता है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यहाँ ए का पूछ रहा है तो ए का होगा एक्यूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिप्थीरिया बीमारी जो है वो प्रभावित करता है। तो डिप्थीरिया जो है वो गला को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गला को। आगे कह रहा है कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है।
तो यह जो होता है वो प्रयास और फलक्रम के बीच में भार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होता है। तो कौन से रंग का दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल का। आगे कह रहा है एक माइक्रोन जो है वो किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो होगा वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी गैस जो है वो शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम जो है वो घटाया जाता है। तो जब तापक्रम जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस घटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि एसिड जो है एसिड अम्ल जो है वो मतलब एसिड जो है अम्ल जो कि बदलता है। तो एसिड किसको बदलता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस को लाल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता जो है वो क्या होती है? तो चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता जो है वो बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। आगे कह रहा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वो है हीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मौजूद रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। आगे कह रहा है कि कौन सी गैस का आवरण जो है वो सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो यह करता है ओजोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। आगे कह रहा है मायोपिक आंख जो है वो किसके प्रयोग के द्वारा ठीक की जा सकती है? तो मायोपिक आंख जो है वो अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर जो है वो होता है। तो कंप्यूटर की भाषा की अगर बात कीजिएगा तो इसमें जो कंपाइलर होता है वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो AWACS का पूर्ण रूप जो है वो है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यहां अगर देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक जो है वो क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक जो है वो है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। आगे कह रहा है कि रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि तो मिट्टी के तेल डालने पर होता क्या है कि लार्वा को सांस लेने में बाधा डालता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा जो है, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा जो है वो केवल बाइनरी संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बाइनरी संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जो है वो वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो वैक्सीन के द्वारा कुकुर खांसी, चेचक, पोलियो ये सब तो रोका जा सकता है, मधुमेह नहीं रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। आगे कह रहा है कि स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है वो मेरुदंड को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बासिंग सोडा या जो धोने वाला सोडा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है वो लगता है अणु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी के उपयोगी
जो है हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मरकत जो है वो किससे बनाया गया है, तो मरकत जो है वो बेरिलियम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके कमी के कारण अरक्तता एनीमिया रोग होती है, तो एनीमिया रोग जो है वो लोहा के कमी के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। आगे कह रहा है कि जल का शुद्ध रूप है, तो जल का शुद्ध रूप क्या है, वर्षा जल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उद्योग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उद्योग। आगे कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न में के जड़ में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया जो है किसके जड़ में पाया जाता है, तो यह जो है वो सीबी के पौधे के जड़ में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है, तो लोहे का सबसे बहुल स्रोत है हरी सब्जियां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरी सब्जियां। आगे कह रहा है कि टेट्रा एथिलेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो टेट्रा एथिलेड ये जो है वो पत्ररोधी दर बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है, तो मानव रक्त का पीएच जो है वो लगभग 7.4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि किस प्रक्रम के द्वारा जो कपूर होता है जिसको कैम्फर कहा जाता है आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, तो ये सब्लिमेशन के द्वारा यानी उधर्पातन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है, तो कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है पिटवा लोहा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक आघात वर्ध यानी कि मैलेबल धातु जो है वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी किसमें होता है, सोना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। आगे कह रहा है रक्त में कौन सा तत्व जो है वो नहीं पाया जाता है, तो रक्त में क्रोमियम जो है वो नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। आगे कह रहा है कि आलू के अंकुर जो है वो उपयोगी हैं, तो आलू के अंकुर जो है वो जनन के लिए उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, तो सबसे कम जल की आवश्यकता होती है बबूल का पौधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहा। आगे कह रहा है कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो यह जो है वो रवा बनने से बचने के लिए मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, तो एनाटॉमी का संबंध जो है वो प्राणी एवं पौधों की रचना से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्गी जो है वो एक बीमारी है, तो मिर्गी जो है वो एक स्नायु प्रणाली की बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन है, तो मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है स्नायु कोशिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम जो है वो लागू होता है, तो वैद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है, तो पृष्ठ तनाव की बीमा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी झूले पर एक लड़की होगा यहाँ झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा, तो वो जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 46% लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 78। नेक्स्ट कह रहा है कि पारे का प्रतिरोध जो है वो 0 होता है, तो पारे का प्रतिरोध जो है वो 4 केल्विन पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेथनॉल को कहते हैं, तो मेथनॉल को कहते हैं वुड अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड अल्कोहल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या करनी होगी। तो समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई जो है वो 4 गुनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि प्रत्येक 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है वो बढ़ता है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानक दाब है। तो मानक दाब क्या है? पारे का 760 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य जो है वो घटती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। आगे कह रहा है कि ध्वनि जो है वो किस रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार जो है वो मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो सोनार जो है वो मुख्यतः समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो द्वितीय यहाँ पूछ रहा है तब अग्नाशय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि नेत्र गोलक किस सेट के द्वारा चालित होता है। तो नेत्र गोलक की अगर आप बात कीजिएगा तो यह 6 मांसपेशियों से होता है। तो इस चालित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। आगे कह रहा है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का स्वाद जो है वो होता है। तो अम्ल का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई है। तो ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल जो है वो बराबर है। तो 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻7 अर्ग के। फिर कह रहा है कि पिंड का भार जो है वो शून्य नहीं होगा। तो पिंड का भार जो है वो स्वतंत्र गिरने के दौरान शून्य नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण से गोलाकार होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा। तो उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर जो है वो न्यूनतम प्रवृत्त है। तो आग पकड़ने के लिए सूती कपड़ा जो है वो न्यूनतम प्रवृत्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूती कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पे किसकी परत होती है। तो ये होती है टेफ्लॉन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु जो है वो नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है सोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। तो भारी जल किसको कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है। तो NaOH किसको? कास्टिक सोडा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। आगे कह रहा है निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण जो है वो नहीं हो सकता है। तो ध्वनि का संचरण जो है वो वैक्यूम से नहीं यानी निर्वात से नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात। आगे कह रहा है कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो ग्रहों की परिक्रमा की जो गणना है वो डॉपलर प्रभाव द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में धमनिया का कार्य क्या है। तो धमनिया का कार्य है हृदय से रक्त को लाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय को रक्त से लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो परमाणविक भार को परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस जो है वो शून्य आयतन घेरेगी। तो वो -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।